आज का जो प्रश्न लिया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x और y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शुरू करेंगे। आप लिखेंगे माना पी एक्स कोमा वाई। हमने इस बिंदु को P मान लिया है डियर स्टूडेंट्स, और दो बिंदु हमको दिए गए हैं। बिंदु दिया गया हमको, इसको आप A मान लीजिए 7,1, और दूसरा बिंदु दिया गया है उसको आप B मान लीजिए 3,5। तो ये आपको दो बिंदु दिए गए हैं। अब आप डियर स्टूडेंट इस प्रकार से लिखेंगे कि ए पी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी पी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अब आप ये करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। अब आप ए पी के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए और बी पी की बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। मैं आपको पहले सूत्र लिख कर दिखा देता हूँ। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए पी के बीच की दूरी। तो देखिए, इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर रूट लगा हुआ है और हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया गया है। तो जब आप ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर की वजह से रूट नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1। तो यहाँ पर देखिए x1 की जो वैल्यू है वो x दी गई है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस फिर लिखा हुआ है y1 माइनस y2। तो यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू जो है y है और y2 की जो वैल्यू है वो 1 दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब हम बी पी के बीच की दूरी लिखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी x1। अब आपको इस वाले और इस वाले बिंदु में देखना है, तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2। तो इसके और इसके लिए ये x1 होगा, ये x2 होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसका फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग x की पावर 2 माइनस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, और ये हो जाएगा दूसरे पद का वर्ग, तो ये हो जाएगा 49 प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग माइनस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो ये हो जाएगा 2y और दूसरे पद की घात 2, तो ये हो जाएगा 1 बराबर। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे आप, तो पहले पद का वर्ग माइनस 2 3 जा 6x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 3 9। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका y की पावर 2 माइनस 5 दूनी 10y, और डियर स्टूडेंट्स 5 पंजे 25 ये आपका हो जाएगा। ये इसके आगे के लिए हैं। अब आप डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ यहाँ पर कट रही है उसको काट दीजिए। तो देखिए x की पावर 2 इधर भी है और x की पावर 2 इधर भी है, ये भी कट जाएगा, और y की पावर 2 इधर भी है और y की पावर 2 इधर भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए डियर, अब आप इसके आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14x माइनस का 2y और 49 और एक ये प्लस, तो ये हो जाएगा 49 और एक 50 बराबर। ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x माइनस का 10y, और ये 25 और 9 को जब आप जोड़ देंगे यहाँ से तो ये आपका 34 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक्स वाई को उठाकर एक तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 2y, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, और 10 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10y बराबर। ये आपका 34 और ये आपका 50 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 14 में से आप 6 हटा देंगे, यहाँ पर आपका बचेगा 8x माइनस का। ऐसे ही आप जब 10 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका प्लस का 8y और बराबर यहाँ पर आपका माइनस का 16 बचेगा।
डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से ये x जो है प्लस हो जाएगा और ये जो y है ये माइनस हो जाएगा और बराबर में यहाँ से आपका 16 माइनस से माइनस काट दीजिए और 8 दूनी 16 ये आपका कट जाएगा। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका x माइनस का y बराबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात करना था, तो जो आपका संबंध निकल कर आ चुका है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए नया क्वेश्चन लिया गया है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है बीच की दूरी बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर P बिंदु के जो मान दिए गए हैं वो हैं 2, -3 और Q बिंदु के जो मान हैं वो हैं 10, y। आप यहाँ पर मान नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए x1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 2 और y1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी -3। इसी प्रकार x2 की वैल्यू होगी आपकी 10 और y2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी y। अब आप ये जो मान आपको दिए गए हैं आप इस वाले सूत्र में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिंदु पी क्यू दिए गए हैं तो आप लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर आप लिखेंगे, सूत्र में दिया गया है x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 2 माइनस और x2 की वैल्यू दी गई है आपकी 10 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। तो y जब 1 की जो वैल्यू दी गई है आपको वो है आपका -3 और माइनस और y2 की वैल्यू आपको दी गई है y का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा -8 प्लस -3 माइनस का y होल स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पी क्यू के बीच की जो दूरी आपको सवाल में दी गई थी वो दी गई थी 10, तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब हम जब इस तरफ का रूट हटाएंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 अट्ठे 64 प्लस इसका फॉर्मूला आप खोल दीजिए। ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग 3 तिया 9 प्लस दूसरे पद का वर्ग y की पावर 2 और इन दोनों की गुणा का दुगुना। तो ये हो जाएगा प्लस का 6y। तो ये हो जाएगा 100 इजिकल टू 64 और 9 आपको दिया गया है, इसको आप प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 73 प्लस y की पावर 2 प्लस का 6y। अब आप 73 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 73 इजिकल टू y की पावर 2 प्लस का 6y। जब आप 100 में से 73 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 27 बचेगा बराबर में y की पावर 2 प्लस का 6y। अब आप इस 27 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस का 6y माइनस का 27 इजिकल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपकी एक समीकरण बन चुकी है। अब आप इस द्विघात समीकरण को सोल्व करके y के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई करने पर 27 और माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस का 3, 9 तिया 27 होता है, 9 में से जब 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो y माइनस का 27 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस का 9 y माइनस का 3y माइनस का 27 इजिकल टू 0। यहाँ से और यहाँ से आप y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 9 और यहाँ से आप माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 3 27 इजिकल टू 0। अब y प्लस का 9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा y प्लस का 9 और ये हो जाएगा y माइनस का 3 इजिकल टू 0। एक बार आप y प्लस 9 को 0 के बराबर लिखेंगे
तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा y इजिकल टू माइनस का 9। एक आंसर आपका ये निकल कर आ जाएगा। अब आप y माइनस 3 को 0 के बराबर लिखोगे तो y माइनस 3 इजिकल टू 0, माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर प्लस का 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पर y के दो मान निकल कर आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट हल -9 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस प्रश्न को मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है। सबसे पहले एक वृत्त आपको दिया गया है। इस प्रकार से आप एक वृत्त बना लेंगे और इसका जो व्यास दिया गया है उसमें जो सेंटर इसके दिए गए हैं उसको आप O मान लीजिए और बिंदु दिए गए हैं 2, -3 और एक बिंदु यहाँ पर B है, उसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1, 4 और एक बिंदु A आपको दिया गया है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं आपको x, y। ये x, y जो हैं ये आपको मानने होंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसलिए हम इसको एक्स वाई लेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना बिंदु A x, y और B 1, 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो हमने x, y मान लिए हैं और B चूंकि वृत्त का केंद्र इसके वृत्त को समद्विभाजित करता है, इसलिए तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र है वो इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 बराबर x प्लस का 1/2। कैसे लिया है हमने ये देख लीजिए आप। ये जो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर आपको x1 प्लस x2 लिया गया है। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखकर दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मूला होता है x, y, xy के मान निकालने हैं आपको, तो आप लिखते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस वाले सूत्र का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पहले हम x का मान निकालेंगे और फिर हम y का मान निकालेंगे। तो x के लिए देखिए x1 प्लस x2/2 लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो ये x1 प्लस x2/2 आता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 इजिकल टू x प्लस का 1 को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 4 माइनस का 1। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से आपकी 3 निकल कर आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए आप इसको रखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा जो निर्देशांक दिए गए हैं केंद्र के उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 3 इजिकल टू और ये हो जाएगा y1 प्लस y2। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर y1 प्लस y2 ही है, तो यहाँ पर y प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y प्लस 4 और अपॉन में ये आपका 2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये जाएगा 2 3 6 इजिकल टू y प्लस का 4 को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4 इजिकल टू y। तो y की जो वैल्यू है यहाँ से माइनस का 10 निकल कर आ जाएगी।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे, तो आप लिख सकते हैं अतः ए बिंदु के निर्देशांक -10 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।